मैं यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, साइंस और एस्ट्रोनॉमी की कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। पुराने समय में, खासकर वेदों में, जहाँ तक मैं पढ़ पाया और जहाँ तक मैं जान पाया, मैथमेटिक्स इतनी मात्रा में है कि आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्योमेट्री पुराने समय में अथर्ववेद या ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में अलग अलग यज्ञ किए जाते थे अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और जो देव की हवन की कुंड बनाई जाती थी वो जितना प्रिसाइज होता था उतनी ज़्यादा मान्यता थी कि जितना ज़्यादा जो हवन कुंड प्रिसाइज होगा भगवान के पास आपकी आरती इतनी जल्दी पहुंच पाएगी। तो मैं नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं। वेदा में नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में हैं, सजे हुए प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, नंबर्स इन ज्योमेट्रिक सीरीज, डेसिमल सिस्टम, नंबर्स लार्जर देन द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर अभी तक जो लार्जेस्ट नंबर अभी तक मैथमेटिशियन ने पाया है वो 10 टू द पावर 100 जिसको हम गूगल कहते हैं, और 10 टू द पावर गूगल वो गूगल प्लेक्स है। ये दो नंबर आज के डेट में जो लार्जेस्ट नंबर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, ये दो नंबर है, गूगल और गूगल प्लेक्स। गूगल 10 टू द पावर 100 और 10 टू द पावर गूगल इज गूगल प्लेक्स। आप यदि ललित विस्तार पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध की जब शादी हो रही थी तो गुरु अर्जुन थे जिन्होंने पहले, उस समय शादियों में लड़कों का टेस्ट काफी हुआ करता था, तो महात्मा बुद्ध की जब शादी हो रही थी तो उनका टेस्ट लिया गया, और मैथमेटिक्स में जब टेस्ट लिया गया तो उनसे पूछा गया कि आप 1 करोड़ से आगे नंबर्स बताइए और वो भी इन द पावर ऑफ 10। तो उन्होंने 10 टू द पावर 60 जो लास्ट नंबर दिया, इसको तलक्षणा कहते हैं, और लास्ट में जब उन्होंने और इंक्रीज किया तो 10 टू द पावर 421 तक वो ले गए, और अभी 10 टू द पावर 100 तक हमें। इसका मतलब हमारे प्राचीन समय का जो मैथमेटिक्स था वो आज के मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज था। नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर देखिए, यहाँ पर एक कृष्ण यजुर्वेद के एक श्लोक है। उस श्लोक में जो नंबर्स हैं, श्लोक आप देख पा रहे होंगे। यजुर्वेद में अग्नि की यहाँ पर उपासना की गई है। अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में यज्ञ हो रहा है, और वहां से नंबर्स देखिए, नंबर्स की ब्यूटी। ओ फायर सेलिब्रेशन अनटू यू वंस, एक बार, ट्वाइस, थ्राइस, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स एंड अनलिमिटेड टाइम्स। इसका मतलब उस समय वैदिक काल में भी नंबर्स 1, 2, 3, 10, 100, 1000 और अनलिमिटेड मीन्स इंफिनिटी तक के नंबर्स के बारे में कल्पना की गई थी। यही नहीं, दूसरा श्लोक देखिए अथर्ववेद का, जिसमें नंबर्स है ना द्वितीयो, ना तृतीयो, ना चतुर्थे, ना पांचवे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सारे नंबर्स के बारे में भी बात की गई है। यहाँ पर भगवान के बारे में बात की है तो 3 शब्द मैंने लिया था, गॉड, जी फॉर जनरेटर, ब्रह्मा, ओ फॉर ऑर्गेनाइजर, विष्णु, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। और हिंदी में भगवान शब्द में 5 तत्व जो कहते हैं, पंच तत्व है, वो सारे उसमें मैंने दर्शाने की कोशिश की है। भ भूमि, ग से गगन, आसमान, स्काई, ओ व से वायु, आ से आसमान, और न से नील माने पानी।
अगले श्लोक में देखिए इसमें 1, 3 ये सारे ऑड नंबर्स के बारे में अथर्ववेद यजुर्वेद के अध्याय 18 मंत्र नंबर 24 में बात की गई है, जिसमें सारे ऑड नंबर्स के बारे में चर्चाएं की गई। अगले श्लोक में आप देखिए, जो नीचे का श्लोक है उसमें 4 के मल्टीपल्स 4 2 8 से लेके मैंने थोड़ा सा इसमें लिया है 48 64 लास्ट नंबर है, जो 4 के मल्टीपल्स में है। लास्ट नंबर 64 तक की बात की गई और सारे नंबर्स 4 के मल्टीपल्स। अब नंबर्स इन द पावर ऑफ 10। एक श्लोक है यजुर्वेद में, श्लोक दिख रहा होगा, इसमें मैंने रेड से वो नंबर्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है जो नंबर्स इन द पावर ऑफ 10 मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 10 है। एका 1 10 मीन्स 10, शतम 100, फिर सहस्त्र 1000, अयुतम नीचे मैंने लिखा है, अयुत मीन्स 10,000, न्यूतम 10,000, 1 लाख, प्रयुतम, इस तरह करके जो उस समय के जो नंबर्स थे ऋग्वेद में 10 टू द पावर 12 तक की बात की गई है। 0 काफी कंफ्यूजन है कि 0 की वास्तविक उत्पत्ति वैदिक काल में हुई या नहीं हुई। जहां तक संकेतों का सवाल है, वो 876 एडी में जब ढूंढा गया तो ग्वालियर में एक फोर्ट है। कभी आप ग्वालियर जाएंगे तो वहाँ पर मैंने एक विष्णु मंदिर का चित्र भी अभी आपके लिए दिखाया है। उसमें एक पत्थर है रामा रॉक जिसको कहते हैं। उस रामा रॉक में 270 लिखा हुआ है और 70 में से जो 0 है वहीं से अभी का जो हम जो 0 ले रहे हैं वो 0 उसी रामा रॉक से लिया गया है, जो फिर इंडिया से अरब पहुंचा और अरब से फिर लैटिन में 1220 में लीवर एवेसी लिखी थी फिबोनाची ने, और फिबोनाची ने जब बुक लिखी लीवर एवेसी, और उस बुक से फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचा वो 0। वो कंसेप्ट 876 एडी में जो रामा रॉक है ग्वालियर में, उस रामा रॉक में दिखेगा आपको। लेकिन ऋग्वैदिक काल में भी 0 का प्रयोग शून्य का संकेत नहीं था। शून्य के बारे में डायरेक्ट नहीं बात की गई थी, लेकिन शून्य के बारे में कल्पना थी। यहाँ शून्य को अदृश्य चीज मानी जाती थी। मैंने लास्ट में लिखा है अदर्शनम लोप। लोप मीन्स जो दिखता नहीं हो, जो लोप हो गया हो। और 200 BC में एक श्लोक मिलता है। पिंगल ने एक किताब लिखी थी छंद शास्त्र। पिंगल की किताब छंद शास्त्र में 0 के बारे में एक श्लोक है। ये श्लोक यहाँ पर लिखा होगा गायत्री। तो ये गायत्री वाला जो शब्द है, ऋग्वैदिक काल में गायत्री की बहुत ज्यादा पूजा होती थी। और तत्सवितुर्वरेण्यम जो गायत्री का है, ओम भूर्भुवः छोड़ दीजिए, स्व तत्सवितुर्वरेण्यम, इन सब में 6 अलग अलग खंड हैं, तो मैं लिखा नहीं पाऊंगा। उस 6 पद हैं। ओम भूर्भुवः छोड़ दीजिए, स्व तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें 6 पद हैं और वहां से फिर ये 0 निकला। उस मंत्र का हिंदी में अनुवाद है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है कि जो नंबर्स है गायत्री के पहले पद में, गायत्री मंत्र में 4 पद हैं। उस टोटल नंबर्स हैं उसमें 24, 6 4 24। तो पहले पद में, हर पद में 6 पद हैं। 6 का पहले हाफ कीजिए, 6 का हाफ हो गया 3, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 - 1 2, फिर उसको हाफ कीजिए, 2 का हाफ हो गया 1, फिर उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको 0 मिलेगा। ये 200 BC में 200 BC में छंद शास्त्र में पिंगल ने लिखा था। और अगली स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर 2 चित्र हैं। एक है विष्णु मंदिर ग्वालियर और उसी विष्णु मंदिर में एक पत्थर है जिसमें मैंने रॉक को सर्कल करने की कोशिश की है 270। वो जो 0 आपको दिख रहा होगा, वो 0 जो अभी हम 0 लिखते हैं वो नोटेशन इसी रामा रॉक से आया है। और उस मंदिर में इस पत्थर के ऊपर पे जो लिखा है, वो लिखा है कि वहां पर विष्णु मंदिर में जो लोग पूजा करने जाते थे तो वहां पर एक फुलवारी था, बगीचा था,
गार्डन था जिसकी लंबाई 187 फुट लंबा था, 187 हस्त। पहले लंबाई की जो नाप होती थी वो मीटर सेंटीमीटर नहीं था, तो हाथ से नापते थे, अंगुलों से नापते थे। तो 187 बाय 270 था, लेंथ 187 और उसकी जो ब्रेड थी 270 थी। तो वो 270 वो मैंने वहाँ पर सर्कल करा हुआ है। वो जो 270 का जो जीरो है रामा रॉक में, वो वहीं से अभी का जो जीरो है हमने लिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन से। अगली बात थी इन्फिनिटी की। यहाँ पर एक श्लोक है और गीता में एक दृष्टांत मिलता है कि कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सब मुझसे ही पैदा हुआ और सब मुझ में ही विलीन हो रहे हैं, लेकिन मुझसे को जब इंसान की उत्पत्ति हो रही है, जब इंसान मुझसे निकल रहे हैं तो मैं पतला नहीं हो रहा, और जब मर मर के सब मेरे अंदर समाहित हो रहे हैं, जब मेरे अंदर घुस रहे हैं तो मैं मोटा नहीं हो रहा। इसका मतलब कि इन्फिनिटी में से कुछ माइनस कर दें और कुछ प्लस कर दें तो भी रिजल्ट वही होता है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पर एक श्लोक जो है ये ऋग्वेद का है कि द कंप्लीट होल दैट इज सेड हियर मस्ट कंटेन एवरीथिंग बोथ विदिन एंड बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस। It cannot be complete when the complete whole is taken away from the complete. What remains is the complete whole itself. रामायण में बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। यदि आप रामायण में 5वें अध्याय पढ़ेंगे, आपने रामायण सीरियल तो देखी ही होगी। रामायण में जब रावण सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में लेके रखा वहां पर बंधक बना के, और हनुमान जी पहुंचे वहां, तो हनुमान जी जब पहुंचे वहां तो हनुमान ने से सीता ने इस्टेब्लिश करने के लिए कहा कि तुम्हें राम ने भेजा है, तुम राम के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उनकी विशेषता बताओ कि तब मैं ये जान पाऊं कि तुम राम के ही सेवक हो और राम ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए भेजा है। और रावण तो हनुमान ने राम की बहुत सारी फीचर्स बताई हैं किष्किंधा कांड में, सुंदरकांड में। सुंदरकांड में सर्ग 35 में श्लोक नंबर 17 से 21 तक मैंने सिर्फ एक श्लोक लिखा है। इन सारे श्लोक में राम की फीचर्स में आपको नंबर्स दिखेंगे जो राम की विशेषताएं बताई है, और फिर सीता ने ये जाना कि नहीं, राम का असली सेवक ये हनुमान है, और फिर उसको उन्होंने अपनी मुद्रिका दी थी और फिर ये स्टेब्लिश हो पाया था कि राम ने ही हनुमान को भेजा है। तो स्लाइड देखिए, इसमें मैंने सिर्फ एक ये हनुमान ने किष्किंधा कांड का श्लोक नंबर 34 है 14, 5वां अध्याय है, श्लोक नंबर 35 सर्ग है 35 और उसका श्लोक नंबर 14 यहाँ मैंने लिखा है। इसमें राम के बारे में हनुमान ने बताया कि राम इज वेल ट्रेन्ड इन यजुर्वेद, धनुर्वेद, 4 वेद जो उन्होंने ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड 6 लिम्स ऑफ वेदांगास, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष और कल्प। कई श्लोकें हैं 17 से लेकर 21। इन श्लोक में भी आपको नंबर्स दिखेंगे और उसमें 34 तक, 1 से लेकर 34 तक के सारे नंबर्स आपको दिख जाएंगे। इसके बाद जब राम की सेना पहुंच चुकी है लंका में, राम की सेना लंका में पहुंच गई है और रावण भेज रहा है अपने गुप्तचर सुख को ये पता करने के लिए कि राम के सेना में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो वहां लड़ने के लिए आए हैं रावण से। तो फिर सुख स्पाई है, वो वहां जाके देखता है और फिर वो रावण को बताता है कि राम की सेना में कितने लोग हैं, और वहां पर फिर ड्यूटी देखिए नंबर्स का। ये यहाँ पर श्लोक है, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड से लिया गया है
और इसमें आप खुद भी समझ सकते हैं, शतम मतलब 100, शतम मीन्स 100 into 100, सहस्त्राणा मीन्स 1000, 100 into 100 into 1000, कोट्या, एक कोटि मीन्स 1 करोड़, फिर उसको करोड़ से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये टोटल नंबर्स मेरे ये सारे श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में, और अगले स्लाइड में मैंने नंबर्स दिखाने की कोशिश की है इनका हिंदी में 10 to the power 60। तो इसमें रावण को सुख ने बताया कि राम की सेना में 10 to the power 60, कल्पना कीजिए कितनी बड़ी नंबर होगी, इतने लोग लड़ने के लिए आएंगे। ये महाभारत वार का एक छोटा सा स्लाइड है। महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई और युधिष्ठिर मिलने के लिए धृतराष्ट्र के पास पहुंचे हैं, और धृतराष्ट्र ने पूछा कि भैया तुमने अब जितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग मर गए, युद्ध समाप्ति के बाद कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग मर गए। तो युधिष्ठिर ने ये श्लोक पढ़ा कि इतने लोग जिंदा हैं और इतने लोग मर गए। तो यहाँ पर ये ठीक है, फैटिलिटी 1,660,020,000, इतने लोग मर गए महाभारत के युद्ध में, और जो सर्वाइवर हैं वो हैं 2401615। ठीक है, अब मैं ज्योमेट्री में थोड़ा सा 2 मिनट में ज्योमेट्री आपको बताता हूं। मैं ज्योमेट्री में मैंने थोड़ा सा ये, अभी आप इसको आप सीधा कर देंगे तो शायद समझ पाएंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसको मत्स्य चित्रण के रूप में जानते थे शुल्बसूत्रा में। शुल्बसूत्रा में पहले जो डायरेक्शन पता होती थी, ईस्ट और वेस्ट तो पता ही होता था, तो मैंने ईस्ट और वेस्ट लिखा हुआ है। तो जरूरत थी कि नॉर्थ और साउथ कैसे पता किया जाए। तो नॉर्थ और साउथ को देखिए मत्स्य चित्रण के द्वारा, अभी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं ले सकता, के द्वारा कैसे नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन पता किया है।